मॉर्निंग दोस्तों रात भर बर्फ़बारी चली है और इस बर्फ़बारी में हालत देखो क्या हो गई है। गाड़ी एज़ यूजुअल फुल ऑन और भाई पूरी रात से गाड़ियां हैं ऐसे की ऐसे फंसी हुई हैं और टूरिस्ट भी गाड़ियों के अंदर ही है। कोई भाई जैसे तैसे करके रात ही काटी है इन्होंने। अपने को तो कंफर्ट था भाई रात को बढ़िया है ना, अंदर पीछे कंबल लगाया, एक बार गाड़ी करके गर्म कंबल ओढ़ा और सो गए। पर भाई बाकियों के लिए बहुत मुश्किल था, जिनके पास अगर ओढ़ने पहनने का कुछ नहीं है ना तो बहुत दिक्कत है। भाई दोनों ही साइडें पैक हो रखी हैं, ये इस साइड वाली भी और इस साइड वाली। और फिलहाल हम वोल्वो बस स्टैंड पे, तो वोल्वो बस स्टैंड पे ही यही हाल है। तो चलते हैं वापस अपनी गाड़ी के पास। कोई फ़ायदा नहीं है किसी भी तरीके से कुछ भी करने का, कोई फ़ायदा नहीं है। आराम से चलो अपनी गाड़ी के पास वापस। जो गाड़ी जैसी देखो भाई ऐसी की ऐसी लोडेड है, पर अब लग रहा है कि हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है, तो शायद हो सकता है दोबारा खुल जाए। धीरे धीरे करके वापस आ रहे हैं और लगभग ना रात में भी जब मैं पहुंचा हूँ उसके बाद भी 1 से 1.5 फुट स्नो और हो गई है। तो बहुत बुरा हाल है। घूमो फिरो वापस अपनी गाड़ी के पास आ जाओ। तो दीपक भाई वगैरह को भी कॉल करते हैं, उनसे भी पूछते हैं क्या हाल है, क्या समाधान है। अब आराम से पूरा दिन यही ब्लॉग बनाने हैं, कहीं और जाना है। खतरनाक हालत के साथ सामने का मंजर देखिए क्या सुंदर लग रहा है ना। तो मतलब देखो अब जैसे हमें है कोई कैसा ज़बरदस्ती कोई काम नहीं है, कोई ऐसा हम ये प्रॉब्लम नहीं है कि भाई हमारा काम रुक जाएगा या हमें जाना है खाना नहीं खा पाएंगे। तो सब कुछ मैनेजेबल है, कोई दिक्कत है नहीं। तो अपने को तो कोई इतनी परेशानी नहीं है। पर भाई जो फैमिलीज फंसी हुई है, छोटे छोटे बच्चे फंसे हुए ना, उनके लिए बहुत बहुत बड़ी आफत है। ये देखो ना, अब अभी भी मेरे को नहीं लगता कि गाड़ियाँ अभी भी निकल पाएंगी। मैंने अभी सुबह उठ के बर्फ़ हटाई, लगभग आप मानो 5 से 5 इंच के आसपास तो रही होगी। तब क्या कर सकते हैं, आराम से बैठ के करते हैं इंतज़ार। एक ब्रेक के बाद फिर दोबारा से शुरू होगी है स्नोफॉल। और ये चाह रही है कि भाई अब कोई जो है जहाँ है वहीं फंसा रहे, बस यही मज़ा लेता रहे। और तो क्या कर सकते हैं। ये देखो आगे तक भाई लोग कोशिश कर रहे हैं और वो जिमनी वाले ने फंसा दी अपनी गाड़ी और हो गई अब उसको बढ़िया सुकून। भाई जो गाड़ियाँ साइड से निकलने की कोशिश कर रही थी सबका यही हाल हो रहा है। आराम से अपने गाड़ी में बैठो मस्त हो गए और वेट करो जब तक रास्ता नहीं खुलता, तब तक ऐसे ही रहो। भाई हर गाड़ी में कोई फैमिली बैठी है, कोई ये देखो टेम्पो ट्रैवल में पूरा भरा पड़ा है आगे। ओ भाई दूर दूर तक। अब तो लोग क्या है थोड़ा सा बाहर आ गए ना, क्योंकि दिन निकल गया, नहीं तो लोग भाई अंदर बैठे हुए हैं दुबके हुए। गाड़ियाँ स्टार्ट पड़ी हुई, तेल जल रहा है, ऐसी स्मेल हो गई थी एरिया में भी तेल की, बुरा हाल था। पर अब खुल रहा है धीरे धीरे शायद। जो ये भाई थे अपने हरियाणा से थे, ये बोले भाई चाय पी लो। मैंने कहा ला भाई पिला दो, चाय की तो बहुत ज़रूरत होती है ऐसे टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसको देखो भाई हटाना भी मुश्किल है। और भाई जो गाड़ियाँ यहाँ से गई ना वो सारी गाड़ियाँ फंसी हैं। तो जो गाड़ी आगे गई वो सारी गाड़ियाँ वापस आ गई, क्योंकि भाई आगे हम सबको पता है कि जाम है ही है। हम सोच रहे थे निकलने की, निकल गए, फिर दोबारा से हैवी शुरू हो गई। अभी पहले तो हल्की थी तो कोई इतनी दिक्कत नहीं थी, अब तो इतनी हैवी हो गई है कि बस पूछो मत। तो कुछ नहीं कर सकते भाई। दीपक भाई को बोल दिया, दीपक भाई आ रहे ट्रैक्टर में सो रहे थे, बस वो नीचे आएंगे और कुछ खा के आते हैं, फ्रेश होके आते हैं और फिर सोचते हैं क्या करना है दिन में। ये पीली टी शर्ट वाला फिर पकड़ लिया हमने। यहाँ पे क्या कर रहा है भाई तू, अपने घर क्यों नहीं जाता है? हफ्ता वसूल कर खाने का इंतजाम हो जाए। अच्छा हफ्तों से खाएगा तू भाई? भीख मांगना चाहिए। नहीं, दिन में तीन बार खाने वाले के लिए हफ्ता, ये तो गलत है। तो भाई गाड़ियाँ सारी वहीं फंसी हुई है। हम निकले, मैं और दीपक भाई निकल गए, थोड़ा आगे कुछ खावा के आते हैं, फ्रेश होके आते हैं। ओ भाई फिसल जाते इधर अच्छे रात को गाड़ियाँ जो फिसली है ना हैं, ये तो अभी सुबह फिसली है अभी। तो गाड़ियाँ सारी भाई सब में फैमिलियाँ सब में ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। तो कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई वो है तो एक ही काम कर सकते हो, सुकून से अपनी गाड़ी में बैठो, अगर कंबल है तो ओढ़ के बैठो। भाई बहुत देखो मजाक वाली बात है, देखो हमें तो इतनी दिक्कत नहीं है, पर आप देखोगे ना हर गाड़ी में फैमिलियाँ हैं, हर गाड़ी। हाँ सभी सारी गाड़ियों में सो रहे हैं। ना ये वो नहीं है। हाँ वही है। हाँ वही है। भाई एक चीज बताओ, मैं क्या कह रहा हूँ,
वहां से इसलिए निकले थे, यहाँ के फंसना है। कोई नहीं, यहाँ से भी निकालेंगे। ये देखो हाल भीड़, और भाई सब अपने अपने गाड़ियों को देख रहे हैं। जो गाड़ियाँ भाई साइड में है वो तो निकलने को तो खैर निकल ही जाएंगी, क्योंकि सारा पक्का एरिया है। ये आगे वाला जो टूटा था ना वो कच्चा एरिया है। और लोग अपनी अपनी चाय वाय लेके भाई गाड़ियों में, थैलियों में चाय चल रही है आजकल। पर भाई दीपक भाई, दीपक भाई को चाय ले चले तो। नहीं, पता क्या हुआ, जो अपने पीछे वाली गाड़ी नहीं है, उस गाड़ी वाले भाई ने सुबह सुबह क्या चाय बनाई भाई, जबरदस्त, मजा आ गया ना। हाँ रोकी को बुलाते हैं तो उसको इसको एक काम कर, उसको ये बोल, एक बार कॉल कर दे, एक बार उसको बोल कि वो लेके आ जाएगा एग वगैरह, और कुछ नहीं है भाई। मैगी खा सकते हो या फिर कुछ। हाँ भाई पोहा भी है मेरे पास, सब कुछ है वैसे तो, बस एक बार थोड़ा सा मौसम साफ हो जाए। धाम मिलती है, है? आपने कहा आगे मंडियाली धाम। हाँ बिल्कुल मिलती भाई। पोहा क्या करना? चलो फिर जय मंडियाली धाम को सामने क्या लिखा हुआ है देख। तो भीड़ भी बड़ी है उसकी। भीड़ मोटी है भाई, क्योंकि भाई सारे जितने भी लोग फंसे हुए हैं, एक भी गाड़ी नहीं ली है। जैसी थी वैसी कल रात को मेरे ख्याल से 8 बजे के, 8 भी नहीं 7 बजे के आसपास ही। तो हालात इस लाइन से निकल सकती थी रात, वो सुबह भी इसी से निकलेगी, देख लेना गाड़ी निकलेगी तो इससे निकलेगी। यार ये कर तो दिया, निकल तो गई यार गाड़ियाँ, निकल तो रही हैं, कुछ ना कुछ तो देख के आते हैं भाई, ये तो हो सकता है। और इधर लगा हुआ मंडियाली धाम, और भाई इधर तो लंबी कतार लगी हुई है, टाइम ही नहीं है बिल्कुल भी। और देख लो भाई गाड़ियों का, सब बंदे बैठे हुए हैं, कोई सो रहा है, कोई लेटा हुआ है। बहुत खतरनाक काम हो गया ये तो भाई। देखो जो टूरिस्ट है, बच्चे हैं, वो तो एक तो पता क्या मेंटली इतने डरे हुए हैं भाई। और दीपक भाई एक चीज़ और है ना, लोग मेंटली ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वैसे डर रहे हैं, फंस गए अब क्या होगा। पर भाई कुछ नहीं कर सकते, देखो ऐसे में ना पैनिक हो गए ना, उतना ही ज़्यादा अपने आप को नुकसान पहुंचाओगे, बाकी कुछ नहीं कर सकते। सिचुएशन अपने आप ही हैंडल होगी, जो लोग हैं वो कर देंगे कोशिश, जैसे लगे हुए हैं ना सभी, तो खुल जाएगा। तो कोई इतनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा भसड़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर तरफ यही हाल, सेम कंडीशन। दीपक भाई धीरे धीरे, पर ये है कि हेलो इतने लोग आए हैं कि रास्ता बना दिया प्रॉपर पक्के वाला। सब में भाई दियो थोड़ा सा साइड मेरे भाई, तो आगे तक लाइन ही लगी हुई है। और भाई पराठे की, उसकी, सब की, जो गाड़ियां परे तो फंस चुकी है तो फंस चुकी है। इधर वाली गाड़ियां देखते हैं भाई निकलने की कुछ आसार हैं या नहीं है, लग तो कम ही रहे हैं वैसे। ये पहुंच गए हम, ये देखो वोल्वो बस स्टैंड। ओहो ये देखो भाई गाड़ियों की हालत क्या है, ये देखो। और भाई लोग ये तो वो गाड़ी हैं जो अपनी लोकल हैं, तो ये तो छोड़ के अपने घर चले गए। लेकिन जो भाई टूरिस्ट वाली गाड़ियां हैं, वो तो सभी गाड़ी वाले अंदर ही बैठ के सो रहे हैं। और ये मोड़ के कर क्या रहे हैं, ये वोल्वो फिसली है भाई, इसके कारण ये रोड चौक हुआ है। वे बसें बता क्या हुआ है, ये बसें निकलने की कोशिश की होगी इन्होंने, वोल्वो निकलेगी नहीं भाई अब तो। जिंक बस, आगे भी बसें ही खड़ी हुई हैं सारी, तो ये यहाँ से निकल के सिर्फ वहाँ तक ही पहुँच पाए। बुरा हाल है, कुछ नहीं कर सकते। ये है भाई मनाली बस स्टैंड, और वो खड़ी हुई हैं वो लोग, ये देखो क्या हालत होगी भाई सबकी। लोग बुरी तरह फंसे हुए। इधर देखो लोग धक्के मार के, भाई क्या कर सकते हो। तो इधर लोग आ गए हैं टॉयलेट्स के लिए, टॉयलेट्स आगे बनी हुई हैं, तो वहाँ जाएंगे सभी सुलभ शौचालय में। ये सामने सुलभ शौचालय, तो लोग इसी को यूज़ कर रहे हैं आजकल, तो बढ़िया है। अगर इससे भी काम चल रहा है, ये जो टैक्सी अंदर आ गई तो वोल्वो स्टैंड के, वो यहाँ फंस गई। और ये देखो भाई ऐसा हाल हमने नहीं देखा कभी पहले इतना, क्योंकि बसों वाले तो पहले ही निकल जाते थे, लेकिन जाम इतना हैवी लगा है कि बसों वाले, भाई पता क्या है, आगे जाम ही पैक इतना हैवी हो गया कि निकल ही नहीं पाई कोई भी बस। और मेरे को लग रहा है इनमें सवारियाँ भी होंगी, क्योंकि शाम को सवारियाँ तो आई होंगी। ये देखो भाई वॉशरूम के लिए संघर्ष है लाइन लगाओ कम। ये भाई सुबह सुबह आए हैं जो उन्होंने लगाई है। कुछ नहीं करो भाई, आराम से अपना मस्त होके बैठ जाओ,
जो भी है जैसे भी है वो अपने आप ही खुलेगा अब, क्योंकि और इससे आगे पूरा खुला हुआ है मेरे ख्याल से। इससे आगे तो मेरे को लग नहीं रहा। नहीं यार, गाड़ियाँ पूरी पैक है आगे तक पूरे एरिया में। भाई दीपक, दीपक हाउ वाज द फीलिंग? फोन, हाँ हाँ ये देखो, चलो चलो देखो, बर्फ में चलते रहो, क्या कर सकते भाई इसमें। ये तो रात भर का ड्रामा हो गया आज तो भाई कैसे चला जा रहा, जूत तो अंदर तक बर्फ चली गई है, क्या क्या कर सकते हैं। हो चलो 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 भाई। स्नोफॉल जब तक बाथरूम करके आए तब तक क्या हाल हो गया पूरे में, दोबारा से इतनी ज़बरदस्त लगी। और भाई जो निकलने के थोड़े बहुत चांस दिख भी रहे थे ना, वो ख़त्म हो गए। हाँ लग गई है मशीन। ये हमारी मशीन देखो कटिंग कटिंग कर रही है पूरी है। आगे लग गई है ना, पीछे ऊपर वाले रोड खोला है क्या पहले? तो ऊपर वाला खोल रहे होंगे पहले, सबसे पहले। ओए होए होए होए, ये देखो भाई क्या नज़ारे हैं, एकदम अद्भुत। और भाई ये पूछो कि स्नो कितनी है, तो अब कम से कम 2 से 2.5 फुट तो अप्रोक्सीमेटली होगी। और लोग भाई फंसे हुए हैं। लोगों के चेहरों में है ना जो खुशी थी ना कल स्नो देखने की, आज उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ है। तो कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कर सकते। तो ऐसे कंडीशन में शांत रहो, जो भी चीज़ है उसको बहुत ध्यान से यूज़ करो, चाहे खाने की है चाहे पीने की, पानी वगैरह जो भी कुछ है ना, तो बहुत ध्यान से यूज़ करो, क्योंकि आप कहीं भी फंसे रह सकते हो। तो कम से कम आपके पास इतना पानी तो होना चाहिए कि आप आराम से सर्वाइव कर सकें। अरे ब्लॉगर्स ले रहे हैं फुल मौज, और बस ये भाई आधी तो स्टार्ट खड़ी है, पता नहीं क्यों, शायद उसका डर होगा कि कहीं बंद हो गई ना तो दोबारा स्टार्ट भी नहीं होगी। ये देखो चारों तरफ। और दीपक भाई पहुंच चुके आगे, क्विक शॉर्टकट मार के। शॉर्टकट तो क्या था यार, सारे जूते ख़राब हो गए इसके अंदर, वो चलना चला जाए बस। इसमें चले गए ना भाई, फिर कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास। जूते वे वैसे वाले स्पोर्ट्स वाले, उनसे तो दिक्कत हो जाएगी। कोई नहीं, इसको पहले झाड़ लेते हैं ढंग से। के अलावा भाई, इनके अलावा बाकी सब मज़े ले रहे हैं। सिर्फ एक डॉग्स देखिए क्या मज़े ले रहे हैं ना, ये मज़े लिए इन्होंने, बाकी तो सब परेशान है। ये देखो एक ब्लैक मस्त इसमें लेटते हैं भाई। तो ये देखो भाई, इधर भाई करा रहा है पराठे पैक, बढ़िया पराठे खाते हैं पहले तो, उसके बाद देखते हैं भाई। लोग तो सभी फंसे हुए, सभी तंग हैं, पर खाते रहोगे तो बेहतर रहोगे। चलो चलो, बैठने की जगह नहीं है, बाहर खड़े होके खाओ, गाड़ी में ले चलो ना। अभी तो पराठों के लिए भी मारा मारी चल रही है, लाइन में खड़ा हुआ है भाई। तो देखते हैं कितनी देर में वो आना है। गिरेगा ये है? ये गिरेगा, वो नहीं रखना फास्ट होगी ना इसलिए। हाँ ये देखो ना क्या हाल हो। और ये देखो सारी गाड़ियाँ कहाँ तक है, मामला गंभीर है। और भाई इस शेड का भी मेरे को खतरा ही लग रहा है, कभी भी हो सकता है टाइम, तो थोड़ा सा दूर ही रही तो इससे अच्छा है। भाई 2 छोटे पपीज़ क्या मस्ती काट भाई, इनको नहीं लगती ठंड, और इनको कौन सा जल्दी जाना है, ट्रैफिक में फंसना है, मौज ले रहे हैं मौज भाई ये। और जो ये है ना भाई स्नोफॉल कंटिन्यू भाई, आज की तो कोई प्रेडिक्शन ही नहीं थी। आज तो सुबह सुबह ऐसा साफ़ हो जाना था कि बस निकल ही जाते। आठे अपने किराए पैक बढ़िया, और अब चलते हैं आराम से, अपनी गाड़ी में बैठ के ही खाया जाएगा, क्योंकि यहाँ तो भाई खाने का कोई सीन बन नहीं रहा। शेड वो ऐसा ही था, कहीं ऐसा था निकल ना जाए। और भाई देखो टूरिस्ट ही टूरिस्ट फंसे हुए गाड़ी, इसको दे दिया गया चार्ज, आगे ये संभालेगा, हमने आधी दूर संभाल लिया है। हाँ और भाई टूरिस्ट देखो भाई, सारे के सारे इधर ही फंस गए, ये तो बुरा हाल है। और भाई मेरे को लगता है कम से कम भी है ना हज़ारों टूरिस्ट होंगे जो फंस गए। पुलिस वगैरह भी अब काफ़ी आ गई सुबह सुबह, पर क्या कर सकते हैं, जब तक ये बर्फ़ रुकेगी नहीं तब तक निकलना ही मुश्किल है हमारा। तो वेट करते हैं जब तक क्लियर होगा, क्लियर होके तभी कोई चांस है। हाँ चलो चलो, मैं आ गया बस, पीछे पीछे। हाँ अकेले ही खा जाएगा वो, 2 से ज़्यादा नहीं खाए जाने। हाँ
दोस्तों अगर आप भी ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हो भाई, अभी तो बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी, अगले 4-5 दिन, क्योंकि फिर दोबारा से प्रेडिक्शन है और लगभग 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका कंटिन्यू बर्फबारी, कंटिन्यू जिसको बोलते हैं ना, 1 मिनट के लिए भी नहीं रुकी। और भाई नीचे देखो फिसलन हो रही है अब, क्योंकि इतने लोग चल चुके हैं इस पर, पूरा पक्का हो चुका है। तो अब तो भाई ये गाड़ियाँ भी मेरे को लग रहा है जो 4x2 है ना, वो नहीं निकल पाएंगी, सिर्फ 4x4 ही निकलेंगी, या फिर जिनके पास स्नो चैन है वो निकल पाएंगी, जब तक ये रास्ता क्लियर नहीं करेंगे ना जेसीबी से। और भाई जो लोग अभी फ़िलहाल होटल में है ना, तो होटल में ही रहो तो बढ़िया है, क्योंकि होटल से बाहर जाओगे तो कहीं ना कहीं फंसोगे। जब तक रोड क्लियर नहीं होता अपने होटल में ही स्टे करो, चाहे 1-2 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है तो होने दो। बीच में जाके फंस गए ना तो ये सांस भी फूल रहा है, तो इन जैसे गाड़ियाँ फंसी हुई ना सारी, वही हाल हो जाएगा। की हालत देखो भाई, चाहे जिमनी हो, जिप्सी हो, 4x4 हो, 4x2 हो, सब का हाल यही है। ये देखो भाई इन्हें रख दिया पराठे और सेटअप देखिए भाई का, अंदर घुसेगा। अब पेलेगा ये 2 पराठे एक साथ। सारे मेरे हैं, सारे तेरे, तू सारे खा, आज देखी जाएगी हमारी तो। आप ऐसे टेंशन में रहते हो जैसे मैं खा जाऊंगा सारे। नहीं कर देगा काम, 2 का तो तू कर देगा, 2-3 होते तो मेरे को डर रहता। नहीं है सबकी। हाँ ना ना, एक कम दिया, एक का कम है, हम 1.5 लेंगे, तू 2 लेना। ठीक है भाई, थैंक यू। ओके ओके थैंक यू भाई। मेरा बच्चे भूखे नहीं रहने चाहिए ना, बड़े बेशक रह जाए। हमने अपना वो बना लिया सेटअप, ये देखो कंबल के ऊपर बढ़िया पराठे रखो और फटाफट खाते हैं भाई। अब इसको ठंडा नहीं करना। ये कैसे रखी जाएगी चटनी? इसको इसमें रखना भाई, इसमें खोलना पूरे में। आपको दिया था ये काम। ये देखो एक बार फिर दोबारा से स्नोफॉल स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की। और बाइकों वाले और वो भाई लोग ट्राई तो कर रहे हैं कि धीरे धीरे निकल जाएं, पर बाइकों का निकलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि स्किट बहुत ज़्यादा कर रही है ना, और निकलने के चांसेस है नहीं। ये देखो सारे टूरिस्ट पैदल ही चल रहे हैं, और ये देखो बाइकों वाले वो खड़े हुए हैं उधर। यही हाल है भाई, हर तरफ ही आप देखोगे। ये देखो भाई एक और आगे। तो अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते, जो सवारी है वो पैदल है। बढ़िया। हाँ, तो हालात सही नहीं है अभी, तो इंतज़ार करते हैं शाम तक। ये देखो कैसे स्किट हो रही है बाइक, क्या कर सकते हैं। इस रंग को देखते हो ना तो लगता है कि अरे यार क्या मज़ेदार सीन है, बढ़िया। गाड़ी पे बर्फ़ है, चारों तरफ बर्फ़ है, सुंदर नज़ारे हैं। पर भाई ये नज़ारे सुंदर तभी लगते हैं जब आप बिल्कुल फ्री माइंड इनको देखते हो। अगर आप इन परेशानियों में देख रहे हो तो ये भाई दुश्मन दिखाई देते हैं। और नदी देखो पूरी की पूरी जाम हो गई है, और जो गाड़ियाँ रात को 7 बजे के बाद जो आई थी वो सारी की सारी यहीं खड़ी हुई है हमारे आसपास ही। कोई आगे, कोई पीछे, कोई दाएँ, कोई बाएँ, तो कोई भी नहीं निकल पाया। जो निकले हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैदल वाले निकल पाए हैं। टूरिस्ट भी जितने हैं ना, ये देखो आप, जो टूरिस्टों को आज निकलना था ना वो भी पैदल ही। इधर से देखो, इधर से भी टूरिस्ट जा रहे हैं, और लोगों को देखो अपने बैग वैग उठा के ऐसे घूम रहे हैं। क्या करें भाई, कोई समाधान नहीं है, तो कुछ नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ देखो, अगर आप पॉजिटिव माइंड से करोगे तो थोड़ा बहुत फिर भी इन चीज़ों को एंजॉय कर सकते हो, लेकिन अगर आप नेगेटिव हो तो भाई फिर तो आफत हो जाएगी, आफत। और जो लोग पॉजिटिव माइंड से हैं भाई, वो देखो क्या मज़े ले रहे हैं, गिर के घड़ा। तो भाई मस्ती वाले मस्ती भी काट रहे हैं, और तंग होने वाले तंग भी हो रहे हैं। तो भाई सबको करने दो। देखो ये लोगों की जो गाड़ियाँ खड़ी थी, तेल ख़त्म हो गया किसी का भाई, एक की बैटरी डेड हो गई थी, वो सुबह अभी बैटरी चार्ज करा के लाया है। और ये देखो भाई मनाली का ये रंग जो है ना, ये रंग बहुत कम देखने को मिलता है। ये देखिए कतार दिख रही ना आपको, पूरी की पूरी कतार, ये वही कतार है भाई जो रात से हुई है। देखो भाई टूरिस्टों ने मज़े भी ले लिए, तंग भी हो लिए, और सब। और भाई सबसे बड़ा रिस्की पॉइंट था ये देखो, क्योंकि ये जो पेड़ है ना भाई बिल्कुल ऐसे किनारे पे थे, और जैसे वेट बढ़ता है ना भाई, इनके टूटने के खतरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो पेड़ों से तो बच के ही रहना चाहिए। इधर तो छोटे हैं, पर भाई वो पीछे वाली जो लाइन है ना, ट्री लाइन, वो बहुत लंबी लाइन है। तो जितनी हैवी लाइन होगी ना, उसमें उतनी ही दिक्कत होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और रिवर तो दिख ही नहीं रही भाई, इतनी बर्फ़ आ चुकी है। ये देखो रिवर है वैसे बीच में कहीं कहीं, पर इसका क्या कर सकते हैं। अभी तो भाई आराम से। और वो भाई चले गए हैं अभी, तो दीपक भाई गए हैं अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए, क्योंकि उसकी गाड़ी में चार्जर था। नहीं तो अपनी गाड़ी तो देखिए खड़ी हुई भाई, कहाँ लद के खड़ी हुई है। तो मज़े लेते रहो भाई अब तो, और तो कुछ कर नहीं सकते। गाड़ी में ही बैठते हैं थोड़ी देर, फिर थोड़ी देर बाद उतर के आपको माहौल दिखाते हैं। और बर्फ़ भाई
आ रही है, एक बार जा रही है, फिर आ जाती है। मतलब अब सुबह थोड़ी सी कम हुई है, नहीं तो पूरा का पूरा दिन बर्फ़ ही बर्फ़ थी। एक अच्छा काम क्या हुआ, जो पराठे हम लेके आए ना वो हमारे लास्ट पराठे थे। उसके बाद वो बेचारे के पास पराठे का भी माल ख़त्म हो गया, क्योंकि इतना कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना काम उनके पास आएगा। तो नहीं आया तो भाई उन्होंने लिमिटेड लेके आए थे, वो हो गया ख़त्म। और फिर भाई कोई आमलेट खा रहा है, कोई चाय बिस्किट, वही चल रहा है अभी। क्योंकि आसपास के जितने भी थे ना सब एक ही जगह पे जा रहे हैं, क्योंकि सबसे नज़दीक वही है। तो भाई अपना जब भी आप ट्रैवल करते हो तो थोड़ा बहुत खाने वाने का तो प्लीज़ रखा करो। उससे क्या है कि कम से कम आप एक टाइम सर्वाइव तो कर सकते हो। इधर भी डॉग्स आगे, पर करें क्या भाई, कुछ भी खाने का हमारे पास भी नहीं है, क्या दें इनको। नहीं तो भाई इच्छा तो थी उस टाइम, हमने थोड़ा खिलाया भी। अभी देखते हैं क्या करेंगे भाई, इनका कुछ खाने पीने का अगर मिलता है यहाँ से तो लेके आएंगे। क्योंकि यार इनको तो कुछ कहाँ कौन देगा भाई ऐसे में। वैसे नॉर्मली तो फिर भी कुछ ना कुछ फेंका हुआ इधर उधर मिल जाता है, अब तो कुछ भी नहीं मिल रहा। तो सबका सर्वाइव मुश्किल हो जाता है ऐसे टाइम पे। वो भाई जो मिल रहा है, जहाँ से भी मिल रहा है ना राशन, फिर पैदल ही जाके अपना पानी, चिप्स, कुरकुरे वही उठा के लेके आ रहे हैं, देख लो आप। क्योंकि ये लोग फंसे हुए हैं भाई, कल रात से क्या कब तक इंतज़ार करेंगे, कुछ तो खाना ही। तो चलते रहो धीरे धीरे। ये गाड़ियाँ हिलाई तो हैं कुछ, कैसे क्या किया है, साइड में लगा रहे हैं या क्या कर रहे हैं पता नहीं। भाई ने की तो है कोशिश, देखो कैसे स्किट कर दी भाई, ये दिक्कत है। गाड़ी चलती, ओहो हो भाई बड़ी मुश्किल से बची है। ये देखो कैसे चल रही गाड़ी, ओह बहुत बुरा हाल है भाई, क्या करें। गाड़ियाँ निकल तो रही हैं, शायद एक दो गाड़ियाँ निकली हैं, तो अब क्या करें, देखते हैं क्या करना है। पहले एक बार सुलझे तो सही है, थोड़ा सा ट्रैफिक सुलझ जाए ना तब कोई बात है। इधर भी चाय की टपरी तो एक खुल गई है, ये अच्छा काम हो गया। गाड़ियाँ ज़्यादा भी आगे आई ना तो सिर्फ इतना ही आगे आ पाई कि भाई यहाँ से यहाँ पहुँच गई बस। तो कुछ नहीं कर सकते ऐसे में। ओह भाई देखो कैसे स्किट करते हुए लोग जा रहे हैं। और जो गाड़ियाँ पीछे से आई भी थी तो वो गाड़ियाँ सिर्फ यहाँ तक खड़ी हो गई आके। और उसके बाद क्योंकि भाई रास्ता तो है ही नहीं आगे, तो सबको पता है रास्ता नहीं है, पर फिर भी लोग जो नए आते हैं ना भाई, सुबह सुबह जो निकले हैं, उनको लगता है कि ये तो ऐसे ही खड़े हुए हैं गाड़ियाँ, हमारी गाड़ियाँ निकल जाएंगी। तो वो गाड़ियाँ बस ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ आके लाइन में लग गई हैं। दोस्तों अगर ऐसी कंडीशन में आप फंसते हो तो शांत रहो और आराम से इंतज़ार करो, समाधान तो निकलेगा, पर थोड़ा सा टाइम लगेगा। और भाई अब बर्फ़ भी झड़ने लग गई है पेड़ों से, देखो ऊपर से। तो ये ख़तरनाक चीज़ है ना, ये पेड़ जो बिल्कुल अटके हुए हैं ना, ये नुकसान पहुंचा सकते हैं। होने लग गई अब सफाइयाँ, देखो कितने गड्ढे हो गए, गाड़ियाँ कैसे ही निकली होंगी यार। ये है ना भाई 4x2, इनका तो सबसे बुरा हाल हुआ है। जिनके पास ना स्नो चैन है ना 4x4 है, वो तो फंस ही गए सारे। तो हम इस साइड से ही निकलेंगे, साइड से। साइड में बिल्कुल कोई भी नहीं चल रहा, तो खाली है ये तो एरिया तो पूरा का पूरा। इस साइड से लोग आ रहे हैं, अपनी बर्फ़ वगैरह हटा रहे हैं बस गाड़ियों से, और तो क्या कर सकते हैं। हमने तो सुबह उठते ही हटा दी थी, तो अब ठीक है अपना। तो भाई जो इस टाइप की गाड़ी है ना, अब ये यहाँ से ले गया, और आपको इसको थोड़ी सी आगे चलते ही हाल दिखाऊंगा इनका क्या होगा। क्योंकि मुझे पता है भाई इनका हाल होना क्या है। गाड़ी चल ही नहीं सकती, चलने का रास्ता ही नहीं है। पर लोग भाई जो ढेर सियाने बनते हैं ना, उनके साथ फिर होता भी ऐसा ही कांड है। फिर ये ऐसे फंसेंगे कि बाकी सारी गाड़ियाँ निकल जाएंगी और ये गाड़ी ऐसे ही फंसी रह जाती है। फिर बच चुके हैं हालात एज इट इज़ है भाई, सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं। पर धूप थोड़ी सी खिली थी, एक बार 30 सेकंड के लिए आई थी धूप, पर आएगी धीरे धीरे। ऐसा लग रहा है कि बादल क्लियर होंगे, धूप खिलेगी तो भाई फिसलन तो पड़ेगी। और भाई ये देखिए सारे टूरिस्ट अपने अपने बैग उठा के पैदल ही, क्योंकि भाई जो गाड़ी में जाएंगे वो तो इस जाम में ही कहीं ना कहीं फंसे रह जाएंगे, इससे आगे जा ही नहीं सकते। जितना भी टूरिस्ट है, जो होटलों में था वो भी जो चेकआउट करना था भाई पैदल ही गया, निकला हुआ है। और ग्रुप आ गया भाई, पूरा का पूरा ग्रुप ही पैदल चला हुआ है। क्या करें भाई, और अपनी गाड़ी से अब छत से हटानी पड़ेगी, क्योंकि वैसे गिरेगी तो एकदम सीधी छत पे ही आएगी। और शीशे पे आ गई तो दिक्कत दे देगी, वाइपर तोड़ देगी। और लोग भाई इधर से उधर से, देखो सबसे ज़्यादा दिक्कत आई तेल की, क्योंकि लोगों ने जिन्होंने फ्यूल फुल नहीं कराया ना, वो भाई 10-10 लीटर की अपना तेल लेके जा रहे हैं ताकि गाड़ी स्टार्ट करके पेट्रोल पंप तक पहुँचे। और लोगों ने भाई ये काम सबसे गलत करते। देखो तेल और खाने का तो आप हमेशा ही रखो अपनी गाड़ी में। बहुत लोगों को परेशानी आई है तेल की अभी फ़िलहाल। ये देखो भाई टूरिस्ट पूरी कतारें ही कतारें जा रही है। लेडीज़ हो, जेंट्स हो, बच्चा हो या बुज़ुर्ग हो, सबको चलना ही पड़ेगा भाई, और कोई ऑप्शन ही नहीं है।
कि गाड़ियाँ तो हिली ही नहीं है भाई। 12-14 घंटे से तो बिल्कुल ही नहीं हिली है। 12 बज चुके हैं और हम यहाँ पहुँचे थे लगभग 7:30-8 बजे के आसपास। तो भाई अगर आपको ऐसी प्रेडिक्शंस का पहले पता चल रहा है तो अपने आप को प्रिपेयर करके आओ और 2-4 दिन एक्स्ट्रा लेके आओ। अगर इनकेस फंसते हो तो आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आराम से अपना बैठो, इंजॉय करो। ये देखो जितने लोग हैं ना अपने बैग उठा के सारे ही पैदल चल रहे हैं। और धूप भी थोड़ी थोड़ी आ रही है, खिल रही है। तो अब चांसेस हो गए हैं कि जल्दी ही हम यहाँ से निकल जाएं और कहीं आराम से चिल मारें। पर चिल तब मार सकते हैं जब ये मौसम थोड़ा सा साथ दे और ये रास्ता थोड़ा सा खुल जाए। ये तो कोई भाई बड़ा ही ग्रुप लग रहा है, पूरा का पूरा ग्रुप ही पैदल चल गया। ये देखो कितने लोग हैं ना भाई, सारे फंसे हुए हैं, कुछ कर सकते नहीं। तो भाई अपने पैदल बैग उठाओ और चलो अपने बसों की तरफ, क्योंकि ये ग्रुप जो होंगे ना बस होंगी इनकी और बसें खड़ी होंगी बाहर कहीं, तो वहां तक जाएंगे पैदल। और बसें भाई अभी भी निकलनी तो है नहीं, क्योंकि ट्रैफिक जिस हिसाब से है ना उस हिसाब से तो लो। और देखो भाई कैसे ऊपर से देखो कैसे बर्फ झड़ रही है ना पूरे में। ये डर रहता है भाई ऊपर से कहीं एकदम हैवी ना आ जाए। ओए होए ये धूप लगी है ना, अब धूप लगती देखो किस तरीके से आ रही है ना बर्फ। क्या करें, चलो भाई चलो जल्दी दौड़ के चलो तभी पहुंचोगे। और ये भाई एक गाड़ी लोकल अपनी साथ में फंसी हुई थी, तो ये भी अब बस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पर आगे से ट्रैफिक चले तभी निकलेंगी गाड़ियां। तो देखो भाई 4x4 भी कितना स्ट्रगल कर रही है देखो निकलने में, क्योंकि भाई ये तो लोकल है, अपनी गाड़ियाँ इधर उधर लगाएंगे ना तो बड़ी मुश्किल से भाई कम से कम भी 10 मिनट होगी इसको भाई को करते हुए। मैंने गाड़ियाँ हटाई, हमने पीछे आगे पीछे करके तब निकाल रहे हैं इसको। पर अभी भी आप देख लेना इसको 4x4 है भाई ये, तब भी इतनी दिक्कत मान रही है। तो सोचो 4x2 कितना स्ट्रगल करेगी इन जगहों पे आके। पर ये भाई ने जुगाड़ सुगाड़ करके धक्के वक्के मार के निकाल दी है, जैसे तैसे करके पहुंच गई है। तो चलो ये भी अच्छी बात है, निकल गई है भाई की। लोग ले रहे हैं भाई मजे भी, जिनको मजे लेने हो मजे ले रहे हैं, और जिनको सजा लग रही है वो सजा भुगत रहे हैं। हंसते खेलते चीखते चिल्लाते सब कोई खेल रहा है भाई। कोई देखो ऊपर से अब धूप आ गई ना तो पानी पिघल रहा है धीरे धीरे करके। तो लोगों का देखते हैं भाई क्या रुझान है, कैसे लोग परेशान है, बस यही देख सकते हैं। हर जगह आप जहाँ पे भी जाओगे ना लोगों को स्ट्रगल करते हुए ही देखोगे इसमें। देखो अब तो भाई नीला आसमान निकला है एकदम, हो जाएगा, धूप खिल गई है तो। पर ये धूप खिलती है ना तो भाई ये जितना भी है ना एकदम गिरना शुरू हो जाता है। और लोग भाई पूरा दिन सुबह से बेचारे कोई मैगी खा रहा है, कोई पराठे खा रहा है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है लोगों के पास, क्योंकि यहाँ पे यही ऑप्शन है। पर भाई अब जब जैसे धूप निकली है ना तो सारे के सारे ही टूरिस्ट बाहर आ गए हैं और आराम से एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो टूरिस्ट अपना बढ़िया म्यूज़िक बजा के डांस का मज़ा ले रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं बढ़िया सब। और पूरी फैमिली है। इधर देखोगे तो ये देखो बच्चे आराम से फन कर रहे हैं। और जो गाड़ियाँ भाई फंसी थी वो फंसी ही रह गई है। पर अब गाड़ियाँ ये कि अब धीरे धीरे निकलेंगी सारी गाड़ियाँ। तो देखते हैं कितनी देर में और सब क्लियर हो जाता है और निकलना शुरू करते हैं। छोटी सी गुड़िया को देखो कैसे डांस करती है, गाना सुन रहा है ना राजस्थानी इसको। और एक लाइन आके फंस गई है और अब ये फंस गई तो फंसी ही रहेगी ऐसे ही। अब और ज़्यादा फंसेगी, देखियो क्या हाल हो गया यार। अपने आप म्यूज़िक स्टार्ट कर दिए बढ़िया मस्त। पर अभी भाई वो जो फुहार है ना वो चल ही रही है। और पीछे गाड़ियाँ देखो भाई अब स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, सब ने निकालनी शुरू कर दी, सब कोशिश कर रहे हैं पर अभी तक खुली कोई भी नहीं है। फिर एक नया जोश आ गया और गाड़ियाँ देखो कैसे कोशिश की जा रही है निकालने की। अपनी गाड़ी से तो हमने बर्फ़ सारी हटा दी अब। तो भाई धीरे धीरे अब शायद हो सकता है शाम तक ये गाड़ियाँ क्लियर हो जाएंगी। और अगर ये एक बार ये गाड़ी क्लियर हो गई ना भाई फिर तो मज़े आएंगे यहाँ आराम से। अगर देखो ये सही हो जाए ना फिर तो मज़ा है। लेकिन अगर ये फंस गए ना, अब जैसे एक ही जगह पे खड़े हैं, कुछ कर नहीं सकते, आराम से बस खड़े होके देख ही सकते हैं लोगों को। भाई ये होते हैं मूर्खता भरे काम। अब अपनी फंसा दी ना, अब नहीं अब ये इधर घुसेगी नीचे की तरफ। मैं पहले ही मना कर रहा था पर ना माने अपने जिन टूरिस्ट को ज़्यादा समझदार और ज़्यादा चालाक समझते हैं ना भाई। हमने चैनें डाल रखी हैं 4x4 होके भी गाड़ियाँ नहीं निकाले फिर भी आराम से खड़े हैं। पर लोगों को लगता कि नहीं भाई दिक्कत ये है कि ये पॉइंट है ना, ये नीचे है ना नाली है, नाली में जाके फंस जाएगा। हालत आप देखोगे सब गाड़ियों की वही है भाई। जो गाड़ियाँ थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करके कोशिश की है इधर उधर फंसा के वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लाइन लगा दी है। तो भाई ऐसी देखो मूर्खता ना करोगे तो बढ़िया रहोगे, नहीं तो भाई परेशानी होगी, सबको होगी। गाड़ियाँ फंसेंगी, किसी की को चोट पहुँचेगी, कोई टूटेगी। और ये देखो इधर लोग बना रहे हैं स्नोमैन,
तो भाई ये खेल तो पूरे दिन ही चलता रहेगा। अब लोग जब वेले होंगे तो स्नोमैन ही बनाएंगे। ऊपर पूरा का पूरा कवर है भाई, बहुत नीचे तक बर्फ़ गई है ये। तो ये देखो कितना नुकसान होगा। ये अभी 1-2 दिन बाद ही पूरा वो आएगा कि भाई कितना नुकसान करके गई है ये। सिर्फ पीछे से आने वाली गाड़ी बड़ी है, आगे निकलने वाली गाड़ी कोई चली नहीं है अभी तक। और भाई अभी चलने की आस भी नहीं लग रही, क्योंकि जब तक आगे से क्लियर नहीं होगा तब तक ये वो नहीं करेंगे। और मनाली का आप देखो आप नज़ारा, पूरा शहर ऐसा दबा दबा सा लग रहा है बर्फ़ के अंदर। तो भाई वीडियो काफ़ी लंबी हो रखी है, इस वीडियो कर देते यहीं पे एंड, और आपको जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो में। पर भाई लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट्स किया करो, क्योंकि ये देखो यार आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, कहाँ कहाँ से वीडियोज़ लाते हैं। सो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना।